अधिकांश लोग मानते हैं कि उनका जीवन कुछ गिने चुने बड़े निर्णयों से आकार लेता है, जैसे करियर का चुनाव, रिश्ते, आर्थिक जोखिम या साहस और असफलता के निर्णायक क्षण। ये घटनाएं महत्वपूर्ण लगती हैं क्योंकि ये स्पष्ट दिखाई देती हैं, भावनात्मक रूप से गहरी होती हैं और आसानी से याद रह जाती हैं। लेकिन जब हम ध्यान से देखते हैं कि जीवन वास्तव में कैसे आगे बढ़ता है, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि परिणाम शायद ही कभी किसी नाटकीय मोड़ से तय होते हैं। इसके बजाय वे छोटे छोटे, साधारण और लगभग अनदेखे निर्णयों की निरंतर श्रृंखला से बनते हैं, जो अक्सर हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस के नीचे घटित होते रहते हैं। आधुनिक मन निरंतर कॉग्निटिव प्रेशर के तहत काम करता है। ध्यान बिखरा हुआ है, जानकारी प्रचुर मात्रा में है और डिसीजन मेकिंग लगातार चलता रहता है। ऐसे वातावरण में मस्तिष्क अपने अधिकांश व्यवहार को ऑटोमेटिंग करके अनुकूलन कर लेता है। ये ऑटोमेशन प्रभावी तो है, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। जब निर्णय अदृश्य हो जाते हैं तो उनके परिणाम भी अदृश्य हो जाते हैं, जब तक कि ऐसे पैटर्न उभरने न लगें जो भ्रमित करने वाले, निराशाजनक या सेल्फ सैबोटाजिंग महसूस होने लगते हैं। ये पुस्तक इस बात की पड़ताल करती है कि लोग किस तरह चुपचाप अपनी ही इंटेंशंस को कमजोर कर देते हैं, न तो कमजोरी के कारण और न ही बुद्धि की कमी की वजह से, बल्कि गलत समझी गई कॉग्निटिव प्रोसेसेस के कारण। ये इस बात का विश्लेषण है कि रोजमर्रा के चुनाव, जो तेजी से, आदतन और अक्सर अनकॉन्शियसली किए जाते हैं, हमारे लॉन्ग टर्म आउटकम्स को हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक गहराई से कैसे आकार देते हैं। अध्याय 1, द ऑटो पायलट ब्रेन। मनुष्य ये मानना पसंद करते हैं कि उनका जीवन कुछ गिने चुने बड़े निर्णयों से आकार लेता है, जैसे करियर का चुनाव, रिश्ते, आर्थिक जोखिम या साहस और असफलता के निर्णायक क्षण। ये घटनाएं महत्वपूर्ण लगती हैं क्योंकि ये स्पष्ट दिखाई देती हैं, भावनात्मक रूप से गहरी होती हैं और आसानी से याद रह जाती हैं। लेकिन जब हम ध्यान से देखते हैं कि जीवन वास्तव में कैसे आगे बढ़ता है, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि परिणाम शायद ही कभी किसी नाटकीय मोड़ से तय होते हैं। इसके बजाय वे छोटे छोटे, साधारण और लगभग अनदेखे निर्णयों की निरंतर श्रृंखला से बनते हैं, जो अक्सर हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस के नीचे घटित होते रहते हैं। आधुनिक मन निरंतर कॉग्निटिव प्रेशर के तहत काम करता है। ध्यान बिखरा हुआ है, जानकारी प्रचुर मात्रा में है और डिसीजन मेकिंग लगातार चलता रहता है। ऐसे वातावरण में मस्तिष्क अपने अधिकांश व्यवहार को ऑटोमेटिंग करके अनुकूलन कर लेता है। ये ऑटोमेशन प्रभावी तो है, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। जब निर्णय अदृश्य हो जाते हैं तो उनके परिणाम भी अदृश्य हो जाते हैं, जब तक कि ऐसे पैटर्न उभरने ना लगे जो भ्रमित करने वाले, निराशाजनक या सेल्फ सैबोटाजिंग महसूस होने लगते हैं। ये पुस्तक इस बात की पड़ताल करती है कि लोग किस तरह चुपचाप अपनी ही इंटेंशंस को कमजोर कर देते हैं, न तो कमजोरी के कारण और न ही बुद्धि की कमी की वजह से, बल्कि गलत समझी गई कॉग्निटिव प्रोसेसेस के कारण। ये इस बात का विश्लेषण है कि रोजमर्रा के चुनाव, जो तेजी से, आदतन और अक्सर अनकॉन्शियसली किए जाते हैं, हमारे लॉन्ग टर्म आउटकम्स को हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक गहराई से कैसे आकार देते हैं। अध्याय 1, द ऑटो पायलट ब्रेन। मनुष्य ये मानना पसंद करते हैं कि उनका जीवन कुछ गिने चुने बड़े निर्णयों से आकार लेता है, जैसे करियर का चुनाव, रिश्ते, आर्थिक जोखिम या साहस और असफलता के निर्णायक क्षण। ये घटनाएं महत्वपूर्ण लगती हैं क्योंकि ये स्पष्ट दिखाई देती हैं, भावनात्मक रूप से गहरी होती हैं और आसानी से याद रह जाती हैं। लेकिन जब हम ध्यान से देखते हैं कि जीवन वास्तव में कैसे आगे बढ़ता है, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि परिणाम शायद ही कभी किसी नाटकीय मोड़ से तय होते हैं। इसके बजाय वे छोटे छोटे, साधारण और लगभग अनदेखे निर्णयों की निरंतर श्रृंखला से बनते हैं, जो अक्सर हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस के नीचे घटित होते रहते हैं। आधुनिक मन निरंतर कॉग्निटिव प्रेशर के तहत काम करता है। ध्यान बिखरा हुआ है, जानकारी प्रचुर मात्रा में है और डिसीजन मेकिंग लगातार चलता रहता है। ऐसे वातावरण में मस्तिष्क अपने अधिकांश व्यवहार को ऑटोमेटिंग करके अनुकूलन कर लेता है। ये ऑटोमेशन प्रभावी तो है, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। जब निर्णय अदृश्य हो जाते हैं तो उनके परिणाम भी अदृश्य हो जाते हैं, जब तक कि ऐसे पैटर्न उभरने ना लगे जो भ्रमित करने वाले, निराशाजनक या सेल्फ सैबोटाजिंग महसूस होने लगते हैं। ये पुस्तक इस बात की पड़ताल करती है कि लोग किस तरह चुपचाप अपनी ही इंटेंशंस को कमजोर कर देते हैं, न तो कमजोरी के कारण और न ही बुद्धि की कमी की वजह से, बल्कि गलत समझी गई कॉग्निटिव प्रोसेसेस के कारण। ये इस बात का विश्लेषण है कि रोजमर्रा के चुनाव, जो तेजी से, आदतन
और अक्सर अनकॉन्शियसली किए जाते हैं, हमारे लॉन्ग टर्म आउटकम्स को हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक गहराई से कैसे आकार देते हैं। यहीं से शांत सेल्फ सबोटाज की शुरुआत होती है। जब ऑटो पायलट हावी हो जाता है तो इंटेंशंस केवल एक वैचारिक स्तर पर मौजूद रहती हैं। लोग जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर उस परिलक्षित करता है जो उस क्षण सबसे आसान लगता है। समय के साथ इंटेंशन और एक्शन के बीच की ये इकाई भ्रम और सेल्फ डाउट को जन्म देती है। व्यक्ति अपने डिसिप्लिन, मोटिवेशन या कैरेक्टर पर सवाल उठाने लगते हैं, ये समझे बिना कि वास्तविक समस्या बिना जांची हुई ऑटोमेशन है। चैप्टर 2, व्हाई इंटेलिजेंस डजंट प्रोटेक्ट यू। ये एक सुकून देने वाली धारणा है कि इंटेलिजेंस खराब डिसीजन मेकिंग से बचाने वाली एक ढाल की तरह काम करती है। हम उम्मीद करते हैं कि सक्षम और शिक्षित लोग बेहतर चुनाव करेंगे और स्पष्ट गलतियों से बचेंगे, लेकिन वास्तविक दुनिया का व्यवहार बार बार इस विश्वास का खंडन करता है। इंटेलिजेंस तर्क करने की क्षमता को बेहतर बनाती है, लेकिन कॉग्निटिव बायस को समाप्त नहीं करती। कई मामलों में ये उसे और बढ़ा देती है। मानव मन को सत्य की खोज के लिए नहीं, बल्कि कोहेरेंस की खोज के लिए डिजाइन किया गया है। एक बार कोई निर्णय ले लिया जाता है, खासकर ऐसा निर्णय जो आराम दे या पहचान यानी आइडेंटिटी की रक्षा करता हो, तो मस्तिष्क उसे सही ठहराने के लिए तेजी से काम करने लगता है। इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स इस प्रक्रिया में विशेष रूप से कुशल होते हैं। वे ऐसे स्पष्टीकरण गढ़ते हैं जो तार्किक, संतुलित और अच्छी तरह सोचे समझे लगते हैं, भले ही मूल चुनाव इमोशन, हैबिट या फटीग से प्रेरित क्यों न हो। यही कारण है कि केवल नॉलेज शायद ही बदलाव लाती है। लोग अक्सर जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। वे पैसे बचाने, स्वास्थ्य बनाए रखने या बाउंड्रीज तय करने के महत्व को समझते हैं। नोइंग और डूइंग के बीच की ये खाई अज्ञानता के कारण नहीं होती, ये बायस के कारण होती है, जो कॉन्शियस अवेयरनेस के नीचे काम कर रहा होता है। कॉग्निटिव बायस स्वयं को घोषित नहीं करते, वे परसेप्शन को सूक्ष्म रूप से आकार देते हैं, ये प्रभावित करते हुए कि कौन सी जानकारी प्रासंगिक लगती है, कौन से रिस्क्स स्वीकार्य महसूस होते हैं और कौन से कॉन्सिक्वेंसेस दूर की बात लगते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस लोगों को भविष्य की कठिनाइयों को कम आंकने पर मजबूर करता है। कन्फर्मेशन बायस उन प्रमाणों को छान कर बाहर कर देता है जो आरामदायक विश्वासों को चुनौती देते हैं। हाइंडसाइट बायस पिछले निर्णयों को इस तरह दोबारा लिख देता है कि वे वास्तविकता से कहीं अधिक तर्कसंगत प्रतीत हों। इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स इस प्रक्रिया में विशेष रूप से कुशल होते हैं। वे ऐसे स्पष्टीकरण गढ़ते हैं जो तार्किक, संतुलित और अच्छी तरह सोचे समझे लगते हैं, भले ही मूल चुनाव इमोशन, हैबिट या फटीग से प्रेरित क्यों ना हो। यही कारण है कि केवल नॉलेज शायद ही बदलाव लाती है। लोग अक्सर जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। वे पैसे बचाने, स्वास्थ्य बनाए रखने या बाउंड्रीज तय करने के महत्व को समझते हैं। नोइंग और डूइंग के बीच की ये खाई अज्ञानता के कारण नहीं होती, ये बायस के कारण होती है, जो कॉन्शियस अवेयरनेस के नीचे काम कर रहा होता है। कॉग्निटिव बायस स्वयं को घोषित नहीं करते, वे परसेप्शन को सूक्ष्म रूप से आकार देते हैं, ये प्रभावित करते हुए कि कौन सी जानकारी प्रासंगिक लगती है, कौन से रिस्क स्वीकार्य महसूस होते हैं और कौन से कॉन्सिक्वेंसेस दूर की बात लगते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस लोगों को भविष्य की कठिनाइयों को कम आंकने पर मजबूर करता है। कन्फर्मेशन बायस उन प्रमाणों को छान कर बाहर कर देता है जो आरामदायक विश्वासों को चुनौती देते हैं। हाइंडसाइट बायस पिछले निर्णयों को इस तरह दोबारा लिख देता है कि वे वास्तविकता से कहीं अधिक तर्कसंगत प्रतीत हो गए हैं। इंटेलिजेंस इन बायसेस को पहचानना और भी कठिन बना सकती है। जब स्पष्ट स्पष्टीकरण, स्पष्ट धारा प्रवाह और आंतरिक रूप से सुसंगत होते हैं तो वे भरोसेमंद लगते हैं। मन अक्सर एक्सप्लेनेशन की स्पष्टता को जजमेंट की गुणवत्ता समझने की भूल कर बैठता है। परिणाम स्वरूप त्रुटिपूर्ण निर्णय सुधरने के बजाय और मजबूत हो जाते हैं। एक और अक्सर अनदेखी जाने वाली तत्व आइडेंटिटी प्रोटेक्शन है। लोग अनजाने में उन बिहेवियर्स की रक्षा करते हैं जो उनके सेल्फ इमेज के अनुरूप होती हैं। जो व्यक्ति स्वयं को रैशनल मानता है, वो इमोशनल डिसीजन मेकिंग को स्वीकार करने का विरोध करता है। जो स्वयं को डिसिप्लिन समझता है, उसे अवॉइडेंस मानने में कठिनाई होती है। व्यक्ति जितना अधिक इंटेलिजेंट होता है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन उतनी ही सूक्ष्म और विश्वसनीय बन जाती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि इंटेलिजेंस कोई बाधा है, इसका अर्थ ये है कि सेल्फ अवेयरनेस के बिना इंटेलिजेंस वास्तविकता से अधिक ईगो की सेवा करती है। प्रभावी डिसीजन मेकिंग के लिए ह्यूमिलिटी आवश्यक है, ये स्वीकार करने की इच्छा कि मन त्रुटिपूर्ण है, बायस्ड है और अक्सर उन शक्तियों से संचालित होता है जिन्हें वो मानना नहीं चाहता। इसे समझना सेल्फ सबोटाज को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। ये क्षमता की विफलता नहीं, बल्कि इनसाइट की कमी है।
जब तक लोग ये नहीं सीखते कि उनकी इंटेलिजेंस किस तरह उनके ही खिलाफ काम कर सकती है, तब तक वे नियंत्रण के भ्रम यानी इल्यूजन ऑफ कंट्रोल में रहते हुए उन्हीं पैटर्न्स को दोहराने के प्रति असुरक्षित बने रहते हैं। चैप्टर 3, द कॉस्ट ऑफ माइक्रो डिसीजंस। जब लोग अपने जीवन पर विचार करते हैं तो वे आमतौर पर उन क्षणों को याद करते हैं जो महत्वपूर्ण महसूस हुए, स्वीकार या अस्वीकार की गई प्रमोशंस, शुरू या समाप्त हुए रिलेशनशिप्स, लिए गए या टाले गए रिस्क्स। ये क्षण इसलिए उभर कर सामने आते हैं क्योंकि ये भावनात्मक रूप से गहरे होते हैं और इन्हें आसानी से डिसीजंस के रूप में लेबल किया जा सकता है। लेकिन वास्तव में ये चुनावों का एक छोटा सा हिस्सा होते हैं जो लॉन्ग टर्म आउटकम्स को आकार देते हैं। जीवन का अधिकांश हिस्सा माइक्रो डिसीजंस द्वारा संचालित होता है, छोटे दोहराए जाने वाले चुनाव जो इतने मामूली लगते हैं कि महत्वहीन प्रतीत होते हैं। तुरंत जवाब देना या बाद में, चलना या बैठना, असुविधा को टालना या उसका सामना करना। हर चुनाव अलग अलग देखने पर महत्वहीन लगता है, लेकिन मिलकर वे एक ऐसा पैटर्न बनाते हैं जो धीरे धीरे लेकिन निर्णायक रूप से दिशा को प्रभावित करता है। समय के साथ माइक्रो डिसीजंस पूर्वानुमानी तरीकों से एक दूसरे पर जुड़ते जाते हैं। स्वास्थ्य चरम व्यवहार से कम और दैनिक मेंटेनेंस से अधिक आकार लेता है। वित्तीय स्थिरता अचानक मिलने वाले विंडफॉल्स से कम और निरंतर आदतों से अधिक प्रभावित होती है। ट्रस्ट, चाहे वो सेल्फ ट्रस्ट हो या रिलेशनल ट्रस्ट, दोहराए जाने वाले साधारण कार्यों के माध्यम से बनती या कमजोर होती है। जो स्टैग्नेशन जैसा महसूस होता है वो अक्सर हजारों छोटे चुनावों के बिना जांचे हुए एक ही दिशा में संरेखित होने का परिणाम होता है। लोग अक्सर उन नतीजों से हैरान रह जाते हैं जो चुपचाप अनिवार्य थे। बर्नआउट अचानक नहीं आता, ये बिना रिकवरी के बार बार होने वाले ओवर एक्सटेंशन से विकसित होता है। वित्तीय स्ट्रेस शायद ही किसी एक गलती से पैदा होता है। ये हजारों हानिकारक खर्चों से उभरता है जिन्हें हानि रहित बताकर सही ठहराया जा सकता है। आश्चर्य परिणाम से नहीं बल्कि इस प्रोसेस को घटित होते हुए ना देख पाने से आता है। ये गलतफहमी प्रयासों को गलत दिशा में ले जाती है। व्यक्ति अपने जीवन को सुधारने के लिए नाटकीय बदलाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि उन साधारण व्यवहारों को अनदेखा करते हैं जिन्हें वास्तव में समायोजन की आवश्यकता है। माइक्रो डिसीजंस को संबोधित किए बिना सबसे महत्वाकांक्षी रेजोल्यूशंस भी लाइफ की ट्रेजेक्टरी को बदलने में असफल रहते हैं। माइक्रो डिसीजंस की कीमत को समझना ध्यान को तीव्रता से हटाकर निरंतरता की ओर ले जाता है। ये लोगों को अलग अलग घटनाओं के बजाय पैटर्न्स को देखने के लिए प्रेरित करता है और ये पहचानने में मदद करता है कि सार्थक बदलाव अक्सर उन चुनावों से शुरू होता है जो उस क्षण इतने छोटे होते हैं कि महत्वहीन महसूस नहीं होते। चैप्टर 4, डिसीजन फटीग एंड साइलेंट सरेंडर। आधुनिक जीवन डिसीजन मेकिंग पर अभूतपूर्व दबाव डालता है। लोगों को जागते ही लगातार चुनाव करने पड़ते हैं कि क्या प्राथमिकता दें, क्या नजरअंदाज करें, कैसे प्रतिक्रिया दें और कब कार्यवाही करें। इन डिसीजंस में से कई भावनात्मक या सामाजिक महत्व रखते हैं, जिससे उनकी कॉग्निटिव कॉस्ट और बढ़ जाती है। मस्तिष्क डिसीजन मेकिंग को एक रिसोर्स इंटेंसिव गतिविधि के रूप में देखता है। हर चुनाव, जिसकी अहमियत चाहे जो हो, मानसिक ऊर्जा खर्च करता है। जैसे जैसे ये ऊर्जा घटती जाती है, निर्णयों की गुणवत्ता भी गिरने लगती है। ये घटना, जिसे डिसीजन फटीग कहते हैं, ये समझाती है कि लोग अक्सर दिन के अंत में स्ट्रेस की स्थिति में या अत्यधिक बोझ महसूस करते समय अपने सबसे बुरे चुनाव क्यों कर बैठते हैं। थकान की स्थिति में मन राहत की तलाश करता है। वो उन विकल्पों को प्राथमिकता देता है जो तुरंत आराम, परिचितता या सरलता का वादा करते हैं। कठिन कार्य टाल दिए जाते हैं, जटिल समस्याओं से बचा जाता है, लॉन्ग टर्म गोल्स को शॉर्ट टर्म ईज के बदले छोड़ दिया जाता है। ये चुनाव शायद ही कभी सचेत डिसोबीडियंस के आगे होते रहते हैं। ये एक थके हुए मस्तिष्क के स्वाभाविक परिणाम होते हैं। डिसीजन फटीग को विशेष रूप से खतरनाक इसलिए बनाता है क्योंकि ये व्यक्तिगत विफलता जैसा महसूस होता है। लोग सेल्फ कंट्रोल में आई कमी को आलस्य या डिसिप्लिन की कमी के रूप में समझते हैं। वास्तविकता में वे एक थके हुए मस्तिष्क से पूर्ण क्षमता पर काम करने की अपेक्षा कर रहे होते हैं। ये गलतफहमी सुधार लाए बिना ही गिल्ट को बढ़ाती है। समय के साथ थकान से प्रेरित बार बार किए गए चुनाव उस स्थिति की ओर ले जाते हैं जिसे साइलेंट सरेंडर कहा जा सकता है। व्यक्ति अपने जीवन को सक्रिय रूप से निर्देशित करना बंद कर देते हैं और परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं। वे अपनी अपेक्षाएं कम कर लेते हैं, इसलिए नहीं कि वे कम चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि निरंतर प्रयास अप्राप्य महसूस होता है। जीवन जानबूझकर किए गए मुकदमों के बजाय प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला बन जाता है। ये सरेंडर अक्सर इसलिए अनदेखी रह जाती है क्योंकि ये धीरे धीरे घटित होती है। हर किया गया समझौता अलग अलग देखने पर उचित लगता है, लेकिन मिलकर वे एक साइलेंट डिसएंगेजमेंट का पैटर्न बनाते हैं। लोग स्वयं को फंसा हुआ, अनमोटिवेटेड या डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं, ये समझे बिना कि मूल कारण कैरेक्टर में नहीं बल्कि कॉग्निटिव ओवरलोड में है।
डिसीजन फटीग से निपटने के लिए दृष्टिकोण में बदलाव आवश्यक है। अधिक अनुशासन की मांग करने के बजाय व्यक्तियों को अनावश्यक डिसीजंस कम करने चाहिए, मानसिक ऊर्जा को सुरक्षित रखना चाहिए और ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने चाहिए जो स्त्रीश की स्थिति में बेहतर चुनावों को समर्थन दे सके। स्पष्टता और अधिक जोर लगाने से नहीं, बल्कि पहले से ही बोझिल मन से कम अपेक्षा करने से उभरती है। चैप्टर 5, सेल्फ सेबोटाज विदाउट सेल्फ अवेयरनेस। आत्मविघात को अक्सर एक नाटकीय कार्य के रूप में समझा जाता है, जैसे कोई अचानक की गई गलती, जानबूझकर कोई काम ना करना या डर का एहसास